Today my topic is talk about a toy you liked in your childhood। मुझे वो टॉय के बारे में बताना है जो मैं अपने बचपन में यूज़ करती थी या जिसके साथ मैं प्ले करती थी। So we will start the cue card with the journal line। Okay, टॉयज़ आर एक्सट्रीमली प्रीशियस फॉर चिल्ड्रन। कहते टॉयज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं बच्चों के लिए। एंड दे आर पोसेसिव अबाउट देयर फेवरेट वंस। और वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न होते हैं उन टॉयज़ के रिगार्डिंग जिनके लिए वो बहुत ज़्यादा पोसेसिव हैं, मीन्स जिनको वो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। एज अ चाइल्ड आई वॉज लकी इनफ टू हैव अ क्वाइट अ फ्यू ऑफ दैम। कहते जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत अपने आप को लकी कंसिडर करती थी क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छी कलेक्शन थी। बट देयर वॉज वन विच आई एब्सोल्युटली अडोर्ड। अडोर्ड मीन्स टू लव, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना, दिल से चाहना। कहते मेरे पास बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी टॉयज़ की, बट लेकिन उनमें से एक ऐसा टॉय था जो मेरे बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट था। और वो क्या चीज़ थी? मेरी बाबी डॉल। एज इट वॉज गिफ्टेड टू मी बाय माई पेरेंट्स। क्योंकि वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्रूशियल क्यों थी? बिकॉज वो मेरे पेरेंट्स ने मुझे गिफ्ट की थी। आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी तक याद है, फर्स्ट एडवर्टीजमेंट इन माई कंट्री वॉज लॉन्च्ड। कहते जो ये एक एडवर्टीजमेंट थी बाबी डॉल के रिगार्डिंग जो मेरे कंट्री में सबसे पहले लॉन्च की गई थी, वो द लवली म्यूज़िक। कहते वो एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा अल्यूरिंग थी, मैस्मराइजिंग थी। क्यों थी? क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा म्यूज़िक था। डिस्प्लेड द हैप्पी बर्थडे बाबी। कहते और वो जो म्यूज़िक था और उस पर एक डिस्प्ले होती थी जिसमें क्या लिखा होता था? हैप्पी बर्थडे बाबी। और उसमें जो उन्होंने डॉल को शो किया था, कहते वो डॉल जो थी उसने क्या वियर किया हुआ था? वियरिंग अ पिंक गाउन विद द पोल्का डॉट्स एंड हैड अ लॉन्ग गोल्डन हेयर। और कहते उस डॉल के क्या थे? लंबे लंबे गोल्डन हेयर थे। एंड मैचिंग विद द पिंक सैंडल्स। कहते जो वो एडवर्टीजमेंट थी वो हमेशा मुझे अपनी तरफ क्या करती थी? अट्रैक्ट करती थी। अट्रैक्ट मीन्स अल्यूर करती थी। आई सॉ एवरी टाइम इट अपेयर ऑन द टेलीविजन। मैं हमेशा देखती थी जब भी वो टेलीविजन के ऊपर आती थी। लॉन्च टू हैव, और जब भी मैं उसको देखती थी, वेन एवर आई सॉ दैट एडवर्टीजमेंट इट लॉन्च्ड मी टू हैव इट, कि मेरे अंदर एक डिज़ायर, इच्छा जागती थी कि मैं उसको लूँ। फाइनली आई रिसीव्ड ऑन माई 10th बर्थडे। और लकीली मुझे वो कब मिल गई? ऑन माई 10th बर्थडे। और वो मुझे किसने दी थी? माई स्वीट पापा ने। गॉजिंग माई इनक्विस्टिवनेस मीन्स, गॉजिंग का मतलब क्या होता है? एस्टिमेट द लेवल, कि हम किसी एक हद को मेजर करना। जो इनक्विस्टिवनेस का मतलब क्या होता है? क्यूरियोसिटी। कहते अगर मैं उस टाइम अपनी एक क्यूरियोसिटी के लेवल को जज करूं तो माई डैड आस्क्ड मी टू अनरैप इट। जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे क्या बोला? कि उस पैकिंग को खोलो। कहते और डेफिनेटली मैं क्या थी? आई वॉज ओवर द मून। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी ज़्यादा डिलाइटेड थी कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरी जो एक ड्रीम थी वो क्या हो चुकी थी? फुल कंप्लीट हो चुकी थी। एंड देन आई गेव अ ह्यूज हग। मैंने अपने पापा को टाइटली हग किया एंड आई स्टार्ट प्लेइंग विद इट। और मैंने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। ऑल्दो, जैसे कि अब यहाँ पे ऑल्दो का मतलब क्या है? पावे की, जी मैं कहते हैं ना कि हाँ चाहे। कहते आई वॉज पोसेसिव अबाउट माई बिलोंगिंग्स, कि मैं अपनी चीज़ों की रिगार्डिंग बहुत ही ज़्यादा कंसर्न थी। लेकिन कॉमा, यहाँ पे हम बट की या येट की जगह पे, हाउएवर की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं? कॉमा लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ बट हाउएवर यूज़ करने की बजाय। तो इससे क्या होगा? हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ऑलवेज यूज़ कॉमा विद ऑल्दो, ठीक है, जिसमें हमने दो व्यू पॉइंट लिखने होते हैं। कहते चाहे मेरे लिए मेरी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल थी, लेकिन फिर भी मैंने उस डॉल को किसके साथ शेयर किया? अपने सिबलिंग्स के साथ। सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर सिस्टर के साथ। मीन्स मैंने उनको अलाउ किया टू प्ले विद डैड डॉल। वैसे मैं किसी को नहीं देती थी। नोटिसेबल फीचर्स ऑफ डैड डॉल। अब नोटिसेबल फीचर्स मीन्स अब मैं उस डॉल के फीचर्स के बारे में बताऊंगी। क्लियर? अब इसकी जगह पे हम और क्या जर्नल कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं? द ब्यूटी अबाउट डैड डॉल। हम ये भी बोल सकते हैं जब मैंने किसी भी चीज़ के फीचर्स को एक्सप्लेन करना है, रिवील करना है, वी कैन यूज दीज काइंड ऑफ जर्नल वर्ड्स। डैड डॉल मैस्मराइज ऑल माई फ्रेंड्स। कहते वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि सारे मेरे फ्रेंड जो थे उसके साथ खेलना चाहते थे। मैस्मराइज, अल्यूर वी कैन यूज। दिस टॉय वॉज वेरी क्लोज टू मी। कहते ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था मेरे लिए। डैट्स वाई, डैट्स वाई मतलब यही एक कारण था, प्रिपोंडेंट रीज़न था, मेन सेलियंट रीज़न था
आई यूज़ टू कॉम हर हेयर, और कहते हैं वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा क्लोज इसलिए थी क्योंकि उसके जो नोटिसेबल फीचर थे, कि उसके जो मेस्मराइजिंग फीचर थे वो मेरे लिए थे। कहते हैं मैं उसको डेली क्या करती थी, कॉम करती थी। अपार्ट फ्रॉम इट, ये हम कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं सेकेंड आइडिया को रिवील करने के लिए। डिड लाइक गिविंग हर पर्सनल केयर, मैं उसको पर्सनल केयर करती थी, जैसे उसको ड्रेसअप करना, उसकी डेली ड्रेसेस को चेंज करना। मोर ओवर आई यूज़ टू कडल, कडल मीन्स उसको हग करना, मैं रात को उसको अपने साथ लेके सोती थी। क्लियर? अब हमने इस क्यू कार्ड को क्या करना है, एंड करना है। इट हैज़ बॉट, सॉरी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बाय एंड लार्ज मीन्स ऑल इन ऑल, कि अब मैं इसका एक कंक्लूजन बता रही हूँ कि हाँ ओवरऑल मैं क्या कहना चाहती हूँ। ये भी आप यूज़ कर सकते हो ऑल इन ऑल की जगह पे, या बाय एंड लार्ज। आई वॉज वेरी कंसर्नड अबाउट माई डॉल, कि मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी अपनी डॉल के प्रति। लाइफ सीम्ड इनकम्प्लीट विदाउट इट, और मैं अपनी ज़िंदगी उसके बिना सोच भी नहीं सकती थी। थैंक यू टू आस्क मी, ये हम अपने एग्जामिनर जो है उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आपने मुझे पूछा। इट हैज़ ब्रॉट बैक माई नॉस्टैल्जिक मेमोरीज, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज का मतलब क्या है, मेरी पुरानी यादें, कि आपने मुझसे ये चीज़ पूछी और इससे क्या हो गया है, मेरी जो पुरानी यादें थी जो मेरी डॉल के रिगार्डिंग, वो सब चीज़ें क्या हो गई हैं, फ्रेश हो चुकी हैं। अब मुझे याद आ रही है कि हाँ मैं जब छोटी थी मैं डॉल के साथ कैसे खेलती थी। क्लियर? अब इसके अलावा हम कुछ और वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे जो आप अपने क्यू कार्ड में यूज़ कर सकते हो, इवन इन दिस क्यू कार्ड और इन एनी अदर क्यू कार्ड। लाइक पेस्ट्रिंग, पेस्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, फोर्स करना किसी को, और हम इसको टफ टाइम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आई विविडली रिमेंबर, आई विविडली रिमेंबर का मतलब होता है जहाँ तक मुझे याद है। आई जम्प फॉर जॉय, ये हम कब यूज़ करेंगे, जब आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, लाइक आई एम डिलाइटेड, आई वॉज डिलाइटेड, आई वॉज ओवर द मून ऑन द 9th क्लाउड, आई जम्प्ड फॉर जॉय, ये भी आप बोल सकते हो। फैसिनेटिंग कलर्स, फैसिनेटिंग कलर्स हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, अट्रैक्टिंग कलर्स, कि उसके जो कलर्स है, उसकी ड्रेस के जो कलर्स है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग थे, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। इनक्रेडिबली मीन्स जिस चीज़ को हम विश्वास नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट टू बिलीव। लॉर्ड्स ऑफ लव मतलब कि टन्स ऑफ, सॉरी लोड्स ऑफ टॉयज़ मतलब कि टन्स ऑफ टॉयज़ की बहुत ज़्यादा बल्क में हो। वॉज कीन ऑन, किसी चीज़ के लिए हमारी क्यूरियोसिटी, ईगर। टू बी ऑनेस्ट, जब हमें किसी चीज़ के बारे में बताना है, यू कैन यूज़ दिस वर्ड। आई वॉज स्पीचलेस, स्पीचलेस मतलब जब आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो किसी चीज़ के लिए, आपके लिए शब्द ना हो, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द कलर, जब हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी कैन यूज़ अ रिगार्डिंग, लाइक रिगार्डिंग द फैब्रिक, रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ दैट डॉल, हम कुछ भी बोल सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।